तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो गहलोत के समय प्रमुख पदों पर थे, जिन्होंने गहलोत सरकार को बचाया था। फोन टैप किए, एसओजी से लेकर क्राइम एडीजी तक, एडीजी इंटेलिजेंस से लेकर क्रिएट की गई नई पोस्ट तक, जो गहलोत सरकार के समय प्रमुख पोस्ट पर थे, उन्हीं का ट्रांसफर किया गया है, ये कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। सत्यता आप देख लो कि कल जो आईपीएस की सूची आई राजस्थान के अंदर, इसमें आप साफ साफ देख लो कि अशोक गहलोत के घर पे बढ़ के सूची है कि ज़्यादातर वही अधिकारी है जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था। हमारे फ़ोन टैप किए थे, एसओजी से लेके क्राइम एडीजी से लेके एडीजी इंटेलिजेंस से लेके जो नई पोस्ट क्रिएट की राजस्थान के अंदर, ये सारे वो लोग हैं जो गहलोत के समय प्रमुख पोस्ट पे थे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं, अपनी बात रखेंगे। बहुत स्वागत आपका। प्रतीक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत प्रतीक आपका भी। और मिथिलेश जामिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि प्रदेश की राजनीति पर लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं और उनसे भी विश्लेषण आज समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी आपका भी। सबसे पहले प्रतीक जी आप ही से मैं सवाल करूंगी, चूंकि सीधे सीधे यहां पर हनुमान बेनीवाल का तो रिएक्शन आपने सुन लिया होगा, आपके सहयोगी भी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने गहलोत सरकार बचाई है उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ट्रांसफर आप करिए मत करिए, अधिकारियों को लगाइए, और ये अपना फेस सेविंग जो है ये वो पूरा वो किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देखिए कि लगातार जो क्राइम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे अभी बीकानेर में हमने देखा कि जो जज हैं उन्हीं के साथ में आप देखिए कि छीना झपटी हो गई, उनकी चेन तोड़ करके ले गए। जो बदमाशों में जो खौफ है वो नहीं रहा है। जोधपुर के अंदर 3 साल की बच्ची के मासूम के साथ में बलात्कार हो जाता है, विद्याधर नगर के अंदर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। ये तो मैं अभी पिछले 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, दिवाली के सीजन की, जब जब सुरक्षा बंदोबस्त पूरे चाक चौबंद होते हैं, ये उस समय की घटना है। और अगर उससे 1 महीने पहले की अगर आप खबरें पूरी निकालेंगे 1 महीने के अंदर, तो हमारे जयपुर के अंदर भी गोलियां चल जाती है। आपने देखा नागौर के अंदर व्यापारी को गोली मार देते हैं और अनेकों। तो इन जो घटनाएं हैं, जो सुरक्षा कर नहीं पा रही है पुलिस, सरकार विफल हो रही है, पुलिस विफल हो रही है, उससे अपना फेस सेविंग के लिए सिर्फ इस सरकार ने अदला बदली की है। अदला बदली के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पुलिस महकमे को और मजबूती करने की जरूरत है। ये वाला रिस्पॉन्स तो मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया उस पर भी तो रिएक्शन दे दीजिए। 30 सेकंड। हनुमान बेनीवाल जी ने जो कहा है वो हनुमान बेनीवाल जी से पूछिए या भजन लाल जी से पूछिए, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं भजन लाल जी के ऊपर और बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी। तो मुझे लगता है या तो बीजेपी के प्रवक्ता उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे, या आरएलपी के अगर प्रवक्ता आप उन पे जोड़ते तो वो रिप्लाई करते। ठीक है, राजेंद्र सिंह शेखावत जी, हनुमान बेनीवाल पे पहला रिएक्शन, साथ ही प्रतीक जी के भी सवाल का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही थी, इसलिए फेस सेविंग के चलते आपने ये ट्रांसफर एक्सप्रेस चलवा दी। कानून व्यवस्था तो पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि जो पहले क्राइम था वो 2 सालों को अगर हम कंपेयर करते हैं 22 और 23 को, 24 और 25 से, तो लगभग 19.5% क्राइम हमारा कम हुआ है। पहले 2,34,985 केस दर्ज हुए थे 22 और 23 के अंदर, वो अब 2,13,352 केसेज हो गए हैं। आप ये देखिए महिलाओं के केसेज है उनमें भी कमी आई है, एससी के केसेज में कमी आई है। किसी भी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का जो भी आकलन है वो किया जाता है, वो फिगर से ही किया जाता है, आंकड़ों से किया जाता है। अब ये इस प्रकार की एक आध घटना को लेकर अगर पूरी कानून व्यवस्था को अगर हम जिम्मेदार ठहराते हैं तो मैं उसको ठीक उचित नहीं मानता। अगर हम पूरे आंकड़ों को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान की पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया और अपराधों पर नियंत्रण किया है, अपराधियों में खौफ पैदा किया है, और इसी का परिणाम है कि अपराध कम हुए हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं कि जिन्होंने सरकार बचाई थी अशोक गहलोत की, उन्हीं का ट्रांसफर कर रहे हैं आप। ऐसा है, देखो हर सरकार के अंदर अधिकारी होते हैं, उनको कोई ना कोई भूमिका दी जाती है और वो भूमिका में उसी में स्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता। उसकी अधिकारी की योग्यता के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से
उनके जो काम करने का तरीका वो बदलता रहता है। और स्थानांतरण एक प्रक्रिया है राज्य सेवा के अंदर, 2 साल 3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उनको ठीक है, आप कह रहे हैं कि कैलिबर के हिसाब से किया गया है, रूटीन ट्रांसफर इसे देखा जाए। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पुलिस के सिस्टम को आपसे बेहतर कौन बताएगा। यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि रूटीन ट्रांसफर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस तरह से देख रहा हूं कि ये ऊपर की जितनी पोस्टें हैं हमारे यहाँ करीब 5, 7, 10 तो अगर राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति सरकार में भी ये पोस्ट पे थे, इस सरकार में भी थोड़ी है कि जो इसके ऊपर से नीचे जितने ये 10 बने हुए हैं इनको बदला जा सकता है, इनको वो दूसरे स्टेट में भेजा जा सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। अब जैसे राजीव शर्मा यहाँ थे तो यही योगेंद्र जी थोड़ा सा यहाँ पर अब इंटरनेट संजय का इशू अग्रवाल है। है, गोविंद मैं आपके पास गुप्ता आऊंगी। जैमिनी जी का मैं रुक लेती हूँ। जैमिनी जी, आपको क्या दिख रहा है, ये जो ट्रांसफर एक 34 आईपीएस के बड़ा फेरबदल किया गया है, इसमें कुछ राजनीतिक एंगल भी आपको दिख रहा है? इसे आप मानेंगे कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो हर सरकार करती है वही मौजूदा सरकार ने किया? देखिए मनु जी, 2-3 एंगल इसमें इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट एंगल है जो मुख्यमंत्री भजनलाल कहा करते हैं कि लोकल फॉर वोकल। तो कई स्थानीय अफसरों को पोस्टिंग दी गई है। जैसे गोविंद गुप्ता जी जो करौली के हैं, उनको एसीडी का मुकदमा, जो एसीबी का मामला सौंपा गया है, एसीबी के हेड बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ले, संजय अग्रवाल जो यूपी के थे उनको हटाकर दूसरे को लगाया गया है। इसी तरीके से सत्येंद्र जी हैं, वो अलवर के हैं, टोंक के रामेश्वर चौधरी हैं, विशाल बंसल अजमेर के हैं, प्रहलाद कृष्णैया झुंझुनू के हैं, और जो हवा सिंह घुमरिया जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट दी गई और कहा गया है कि राजीव शर्मा जी उनके लिए अड़ गए थे कि भाई हवा सिंह जी तो चाहिए ही चाहिए अगर राजस्थान में क्राइम की हवा कम निकालनी है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोपालगढ़ कांड की छाया भी इस तबादला सूची में नजर आ रही है, क्योंकि आनंद श्रीवास्तव जिन्हें बहुत अहम पद दिया गया है, एसओजी का डीजी बनाया गया है, नए पद का सृजन किया गया है, उनके साथ विशाल बंसल और जोड़ी गई है। तो कहीं न कहीं भरतपुर कनेक्शन भी इसमें साफ दिख रहा है, क्योंकि जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री है वो, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, वो कहीं न कहीं आनंद श्रीवास्तव जब गोपालगढ़ कांड हुआ तब उनके संपर्क में थे, उसका उनको बेनिफिट मिला है। उनकी पत्नी एसीबी में पहले से। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वीके सिंह जी का तबादला, वो जरूर यूथ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वीके सिंह जी ने पेपर माफियाओं की कमर तोड़ी थी। इसी तरीके से मारवाड़ में जो एक तरीके से नशे को तोड़ने के लिए विकास कुमार ने अच्छा काम किया था, वो एक चर्चा का जुबान पे। एक जो मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उनको जो मैं कहूंगा कि कमिश्नर ऑफिस में राहुल प्रकाश जी को लाया गया है। राहुल प्रकाश एक अच्छे अफसर हैं, तो उनको लाया गया है। तो ऐसा नहीं है, अब जो राजनीतिक एंगल है उसमें ये कहा जाएगा कि भाई उस सरकार में भी थे, इस सरकार में भी है। तो कहीं न कहीं अशोक राठौड़ जी जोधपुर के हैं, उनको जेल का प्रभार सौंपा गया है। तो कहीं न कहीं अब अशोक राठौड़ जी उस समय एसओजी के थे, हेड थे जी। तो हनुमान बेनीवाल जी का कहने का मतलब कि जब वो एसओजी में थे, जब एसआई भर्ती का कुछ नहीं हुआ तब वो जेल में चले गए, तो जेल से जो धमकियां आ रही थी वो बंद हो जाएगी। दूसरा, जो जयपुर कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ बीजू जॉर्ज जॉफ का, वो एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसे अफसर थे जो अशोक गहलोत की चॉइस से लगे और 22 महीने तक भजनलाल जी की पहली चॉइस बने रहे। लेकिन कहा जा रहा है राजस्थान में कि सरकार तो आई मोदी जी के नाम पर और राज कर रहे हैं आरएसएस वाले। तो आरएसएस के कार्यक्रम में जो राजस्थान विश्वविद्यालय में था, जिसमें एनएसयूआई के विनोद जाखड़ की लंबे टाइम बाद बेल हुई, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा को जेल में जाके मिलना पड़ा।